बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, अयोध्या। वहां धर्म, सत्य और न्याय का राज था। उस राज्य के राजा थे महाराज दशरथ। वे सूर्यवंश के महान और पराक्रमी राजा थे। उनकी तीन रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। राजा दशरथ के पास धन, वैभव, सेना और प्रजा का अपार प्रेम था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, चिंता मत कीजिए। आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए, भगवान की कृपा से आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। गुरु की बात सुनकर राजा दशरथ के मन में आशा जाग उठी। कुछ समय बाद महान ऋषि श्रृंग को अयोध्या बुलाया गया। पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। विशाल यज्ञ वेदी बनाई गई। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज होने लगी। ऋषि मुनि अग्नि में आहुति देने लगे। तभी अचानक यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में सोने का पात्र था, जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, यह खीर अपनी रानियों को खिलाइए, आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों बांट दी। आधी खीर माता कौशल्या को दी गई, बाकी का भाग माता कैकेयी और माता सुमित्रा को मिला। कुछ समय बाद पूरे अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। तीनों रानियां गर्भवती थीं। मंदिरों में दीप जलाए जाने लगे, भजन गाए जाने लगे और पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। फिर आया चैत्र मास की नवमी का पवित्र दिन। उस दिन पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजने लगीं और देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। तभी माता कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम थे। पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। ढोल नगाड़े बजने लगे और लोग खुशी से झूम उठे। इसके बाद माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने दो पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या खुशियों से भर गई। लेकिन लक्ष्मण का श्री राम के प्रति प्रेम सबसे अलग था। वे बचपन से ही राम के बिना नहीं रहते थे। जहां राम जाते, लक्ष्मण भी उनके साथ होते। समय बीतने लगा और चारों राजकुमार बड़े होने लगे। श्री राम शांत, विनम्र और तेजस्वी थे, जबकि लक्ष्मण वीर और साहसी थे। गुरु वशिष्ठ उन्हें वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। राम और लक्ष्मण की जोड़ी पूरे अयोध्या में प्रसिद्ध होने लगी। लेकिन जल्द ही अयोध्या में आने वाले थे महान ऋषि विश्वामित्र, जो राम और लक्ष्मण को एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाले थे जिससे शुरू होने वाली थी रामायण की सबसे अद्भुत कहानी।